हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं नरेंद्र चौधरी आप सभी का आर एस मेकर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल तथा उनसे संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन व आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम राजस्थान का एक बार मैप देखेंगे। तो राजस्थान का मैप सबसे पहले हम एक बार ज़िलों की लोकेशन देख लेते हैं, जिससे कि हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े ज़िले किस साइड में हैं उसके बारे में भी हम जान सकेंगे आगे। तो सबसे पहले अपना गंगानगर, उसके बाद में ये हनुमानगढ़, उसके बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में ये जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में नीचे की तरफ बाड़मेर, उसके बाद में जैसलमेर से पूर्व की ओर चलेंगे तो ये अपना जोधपुर, जोधपुर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में ये अपना जयपुर, जयपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में करौली, और करौली के बाद में सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। धौलपुर से ऊपर की तरफ चलेंगे तो दोस्तों ऊपर आएगा अपना भरतपुर, भरतपुर से ऊपर सीमा लगता हुआ अलवर, अलवर से ऊपर की तरफ चलेंगे तो अपना सिक्कर, सिक्कर के बाद में ये आ जाएगा झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में यहाँ शुरू। उसके बाद में दोस्तों बाड़मेर, बाड़मेर से नीचे चलेंगे तो जालोर, जालोर से सीमा लगता हुआ सिरोही, और सिरोही से सीमा लगता हुआ पाली, जो कि सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा लगाता है 8 जिलों के साथ। उसके बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में नीचे की तरफ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से सीमा लगता हुआ राजसमंद, राजसमंद के बाद में नीचे उदयपुर, उदयपुर से सीमा लगता हुआ डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से ऊपर की तरफ चलेंगे तो प्रतापगढ़, उसके बाद में चित्तौड़गढ़। उसके बाद में दोस्तों अपने अजमेर से सीमा लगता हुआ टोंक, उसके बाद में जो हाड़ौती के ज़िले हैं 4, बूंदी, बूंदी के बाद में ये कोटा, कोटा के बाद में दोस्तों ये ध्यान रखना कि 12 हैं वो बाहर की तरफ है, तो ये 12 और ये झालावाड़, तो ये 33 ज़िले हो गए। उसके बाद में आज हमारा वो टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान के, राजस्थान का क्षेत्रफल, जिसको हम देश व विश्व दोनों की दृष्टि से देखेंगे। तो चलिए आज के राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल 2 इकाई में देखेंगे। एक तो देखेंगे वर्ग किलोमीटर के अंदर, और दूसरा देखेंगे वर्ग मील में। ठीक है दोस्तों, जो कि वर्तमान के अंदर ये 2 इससे संबंधित भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यदि एग्जामिनर सरल क्वेश्चन पूछता है तो वो वर्ग किलोमीटर के अंदर पूछेगा, जो कि क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वहीं यदि दोस्तों वर्ग मील में पूछ ले तो वो होगा 1,32,139 वर्ग मील। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। यदि वर्ग किलोमीटर में पूछा जाता है तो 1,32,139 वर्ग मील होगा, और वहीं यदि किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होगा। तो उसके बाद में देखेंगे कि राजस्थान की क्षेत्रफल को लेकर भारत में क्या स्थिति है। तो भारत के अंदर राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है भारत के कुल क्षेत्रफल का, तो वो होगा 10.41%। ठीक है दोस्तों, ये एग्जैक्ट आंकड़ा याद होना चाहिए। और ये भारत में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में, तो प्रथम स्थान है क्षेत्रफल में, प्रथम स्थान, प्रथम है क्षेत्रफल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखेंगे कि प्रथम स्थान कब बना, तो प्रथम स्थान 1 नवंबर 2000 को बना। कब, तो अपना एमपी था, एमपी से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उस समय अपना जो कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान बना। और दोस्तों एक ध्यान रखना कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है
3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये कब हुआ, तो ये दोस्तों ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, उसी दिन राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना, तो वो उसकी जगह हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग दो क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में बन सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल के पहले तो अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन राजस्थान के बाद में कौन सा है, तो सबसे बड़ा राजस्थान के बाद में अगला है एमपी, और उसके बाद में अगला है महाराष्ट्र। तो ये दोस्तों 3 याद रखना। और यदि चौथा याद रखते हो तो यूपी, पहले यूपी 5वें पे था और आंध्र प्रदेश 4थे पे था। ये अपना आंध्र प्रदेश 4थे पे था, लेकिन अब ये 5वें पे आ गया, क्योंकि जब 2 जून 2014 को अपने तेलंगाना इससे अलग हुआ, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तो ये 500 पे चला गया और यूपी 4थे स्थान पे आ गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य राजस्थान के बाद में एमपी के बाद में महाराष्ट्र के बाद में यूपी के बाद में आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं। तो कौन कौन से एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो भारत के बड़े राज्य किसमें, तो एरिया या क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला है राजस्थान। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है एमपी। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा महाराष्ट्र। चौथा यूपी, और 5वां देखेंगे वो है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये याद रखना। उसके बाद में अगला देखते हैं कि विश्व के क्षेत्रफल के अंदर यदि देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है इंडिया का, तो वो है 2.42%। और विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना है, तो दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि याद रखना, जो है 0.25% स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि भारत की जनसंख्या के अंदर तो राजस्थान का स्थान है वो है 7वां। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 8वां था, लेकिन जब 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना, तो जनसंख्या की दृष्टि से ये 7वें पे आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत की जनसंख्या, तो यदि विश्व के अंदर देखा जाए भारत की जनसंख्या विश्व में, तो 17.50% है। ठीक है दोस्तों, और वहीं यदि राजस्थान की जनसंख्या देखा जाए विश्व के अंदर, तो कितना प्रतिशत है, तो वो है 1% लगभग। और उसके बाद में एक ये अपने राजस्थान के क्षेत्रफल से जो कि भारत और विश्व के अंदर देखे, उसके बाद में अपन देखेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसकी यदि देशों के क्षेत्रफल से तुलना करें तो राजस्थान के लगभग बराबर कौन कौन है, तो राजस्थान के लगभग बराबर में पहला देश देखेंगे तो वो है अपना जर्मनी। यदि पहला ऑप्शन जर्मनी मिलता है तो जर्मनी, उसके बाद में दूसरा बराबर ही यदि स्थिति में देखा जाए तो वो है जापान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला देखेंगे वो है ब्रिटेन। तो राजस्थान 2 गुना है किस देश से, तो वो होगा अपना ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला है वो है कि 5 गुना राजस्थान है किससे, तो वो है अपने श्रीलंका से। उसके बाद में एक और है जो कि
17 गुना है राजस्थान किसका, तो इजराइल से 17 गुना बड़ा है क्षेत्रफल के अंदर। तो दोस्तों ये याद रखना। उसके बाद में अगला जो कि अपन देखेंगे कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान तो प्रथम स्थान हो गया, लेकिन राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, तो वो है 33। जिलों के अंदर बड़े व छोटे ज़िले, तो अपन सारे ज़िलों का तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन 5 यहाँ 4 बड़े ज़िले और 4 छोटे ज़िले अपन को याद होने चाहिए। तो बड़े ज़िलों की क्या ट्रिक रहेगी, तो उसके अंदर रहेगी जे बी बी जे, और छोटे ज़िलों की ट्रिक क्या रहेगी, तो वो रहेगी डी 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 पी। तो 3 डी और 1 पी होगा, ट्रिपल डी पी। तो बड़े ज़िले में कौन कौन से हैं तो देखेंगे, तो वो देखेंगे। सबसे पहला तो है जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा ज़िला पहला कौन सा है, तो वो है धौलपुर। धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है, तो धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,034 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 4 बड़े ज़िले कौन कौन से हैं। अब एक साथ में देखें 4 बड़े ज़िले, तो 4 बड़े ज़िलों के अंदर पहला, जैसे कि ये ट्रिक रहेगी कि जे बी बी जे। तो पहला तो जैसलमेर, उसके बाद में दूसरा है वो है बीकानेर। तो दोस्तों कई किताबों के अंदर बाड़मेर दिया रहता है, लेकिन अब जो कि नया एक अपना सर्वे आया है वन विभाग का, उसके अंदर भी बीकानेर को बता रखा है। उसके बाद में है बाड़मेर, और उसके बाद में अगला ज़िला है वो है जोधपुर। तो दोस्तों 4 बड़े ज़िले क्रम में कौन कौन से रहेंगे, तो सबसे बड़ा जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जोधपुर। और वही छोटे ज़िले देखा जाए, 4 छोटे ज़िले क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 छोटे ज़िले, तो उनकी ट्रिक अपन देखे कि ट्रिपल डी पी डी डी पी। तो सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो वो है धौलपुर। उसके बाद में कौन सा है, धौलपुर के बाद में, तो वो होगा दौसा। दौसा के बाद में और कौन सा है, तो वो होगा डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों, और डूंगरपुर के बाद में अपना है वो है प्रतापगढ़। तो ये दोस्तों बढ़ते क्रम में क्षेत्रफल की सबसे छोटा धौलपुर, धौलपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में प्रतापगढ़। ये दोस्तों बढ़ते क्रम में सबसे छोटा अपना धौलपुर है, और उसके बाद में दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि अपना ये जैसलमेर है, उसका क्षेत्रफल देखा अपन ने अभी कि 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये राजस्थान का कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल पहले देखा कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये 3,42,239 का कितना प्रतिशत है, तो यदि वो पूछा जाए तो ये होगा 11.22% भाग है इसका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला पूछा जाए कि सबसे छोटा ज़िला धौलपुर, वो अपने राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना योगदान रखता है, तो धौलपुर का क्षेत्रफल देखा 3,034 वर्ग किलोमीटर। तो ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का कितना होगा, तो वो होगा अपना 0.89%, 89%। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के वे ज़िले जो 10% से अधिक क्षेत्रफल रखते हैं, तो वो अपना एकमात्र ज़िला होगा 11.22 क्षेत्रफल के साथ में जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, और वहीं यदि पूछा जाए कि 1% से कम क्षेत्रफल
कम क्षेत्रफल वाला जिला या जिलों की संख्या तो वो भी होगी एक, और वो कौन सा होगा तो वो होगा धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल कितना है तो 0.89% यहाँ 3034 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कि जैसलमेर है, जैसलमेर वो अपने धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, तो उसका आंसर दोस्तों देखेंगे तो वो आएगा अपना आंसर 12.67%। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। तो अपन ने देखा कि इसके अंदर 3 डाटा याद रखना है, एक तो 11.22%, एक याद रखना है 0.89 और एक रखना है अपने 11.67। तो ये तो क्या है, तो ये तो है जैसलमेर का राजस्थान के अंदर प्रतिशत। जैसलमेर किस में तो राजस्थान में। उसके बाद में ये तो ये है धौलपुर का क्षेत्रफल किस में है तो राजस्थान के क्षेत्रफल में, और ये तो ये है जैसलमेर बड़ा किससे तो धौलपुर से। ठीक है दोस्तों, ये 3 डाटा याद रखने हैं, क्योंकि ये वैसे देखा जाए तो 11.22 और 11.67 जो कि आंकड़े हैं वो मिलते जुलते आंकड़े हैं, तो इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन बनता है तो पहले देखेंगे कि यहाँ पर 3 आंकड़े और देखे कि भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना है तो 10.41%। उसके बाद में विश्व के अंदर कितना है तो वो है 0.25, और जनसंख्या में कितना है तो 1%। वहीं भारत का स्थान ये तो है राजस्थान, ये इंडिया के अंदर और ये वर्ल्ड के अंदर, और ये वर्ल्ड में पॉपुलेशन में। और वहीं इंडिया को देखा जाए तो इंडिया का कितना है तो इंडिया को ऐसे मान लो यहाँ पर 100% मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तो राजस्थान का है। और वर्ल्ड में कितना है तो वर्ल्ड में है 2.42%। और वहीं इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में कितनी है तो पॉपुलेशन के अंदर सेकंड स्थान पे है, तो वो कितनी है तो 17.5%। तो दोस्तों ये याद रखना, ये ऐसे आंकड़े बना के एक बार आप देखोगे तो आराम से याद भी हो जाएंगे। और ये आंकड़े यदि आप RS मेंस का भी लिखते हो तो वहाँ पर इस टाइप से यदि आंकड़े लिखते हो तो उसके अंदर आपको नंबर ज़्यादा मिलने की संभावना बढ़ती है रहती है। उसके बाद में अगला अपना एक अगला दोस्तों एक और इसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि RS के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। तो खास करके ये RS जैसे बड़े एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि कथन निष्कर्ष के अंदर यदि पूछा जाता है कि ये अपना मान लो 1 मिनट, ये राजस्थान के अंदर यदि कथन निष्कर्ष में आपको पूछा जाए, देखो कि ये तो अपना अरावली, ठीक है, वर्तमाला है, ये अरावली वर्तमाला हो गई। उसके बाद में यदि ऑप्शन दे के पूछा जाता है कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम चार बड़े जिले अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित हैं, यदि ये कथन दिया जाता है तो उसके बाद में पूछते हैं कि कथन सही है कथन गलत है, तो इसके अंदर अपना ऑप्शन होगा वो होगा कि ये कथन सही है। क्योंकि जो देखो यहाँ पर ये जैसलमेर है जो कि सबसे बड़ा ज़िला है। अपन ने अभी देखा कि सबसे बड़े ज़िले जैसलमेर के बाद में दूसरा बीकानेर के बाद में
तीसरा बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में चौथा यहाँ पर ये जोधपुर। तो ये चारों जिले ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। अतः राजस्थान के पश्चिम में स्थित होने के कारण यहाँ अधिक वो बड़े बड़े ज़िले हैं जो कि पश्चिम में स्थित है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में पूछा जाए कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित क्षेत्रफल अरावली के पूर्व के क्षेत्रफल से अधिक है, तो वो भी कथन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े ज़िले भी हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यहाँ पर लगभग जो बड़े बड़े ज़िले हैं वो अरावली के पश्चिम में स्थित हैं। जैसे कि यहाँ पर जालौर है, अपना ये नागौर है, तो ये भी इसी तरफ है कि अपने जोधपुर के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला नागौर है, तो वो भी अपने अरावली के पश्चिम में स्थित है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो बन सकता है कि ये अपने जो पहले अपन ने अभी देखा कि विश्व के अंदर देशों का वो मिलान करवा सकते हैं, तो सबसे पहले तो देखना है कि बराबर कौन से हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग किससे के बराबर है, तो वो देखना है। तो बराबर की स्थिति में देखेंगे तो पहला ऑप्शन होगा जर्मनी के बराबर है और दूसरा जापान। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में देखना है कि 2 गुना किससे है, तो वो होगा ब्रिटेन से। उसके बाद में देखना है कि 5 गुना, तो वो होगा श्रीलंका से। और उसके बाद में एक और देख लेना है कि 17 गुना, तो 17 गुना देखना है, वो देखना है इजराइल से। तो दोस्तों एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है, तो इसका भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में अगला आज अपना टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक की शुरुआत करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है दोस्तों। तो आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसके बारे में क्लास स्टार्ट करने से पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उनसे पहले थोड़ा एक बार इनके निर्माण के लिए कौन कौन से, तो सबसे पहले एक बार देखेंगे कि एक तो पृथ्वी का भाग था, वो था जलीय भाग। ठीक है दोस्तों, ये पूरा जलीय भाग। और एक पृथ्वी का स्थलीय भाग, तो जलीय भाग था, उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते थे पैंथालासा। ये पैंथालासा। और एक जो स्थलीय भाग था उसको कहते थे पेंजिया। तो ये पेंजिया और पैंथालासा नाम किसने दिया, यदि ये पूछ ले तो ये एक तो अपना पेंजिया और एक पैंथालासा। तो दोस्तों ये एक भूगोल वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वेगनर महोदय ने। तो वेगनर महोदय ने सर्वप्रथम इनको नाम दिया था पेंजिया व पैंथालासा। पेंजिया था वो था स्थलीय भाग और पैंथालासा वो था अपने जलीय भाग, जिसके अंदर पेंजिया का भाग कितना था, तो पेंजिया का भाग था लगभग 29%। छोटा है तो छोटी संख्या का याद रखेंगे दोस्तों, तो 29%। और पैंथालासा तो ये बड़ा भी है नाम में भी, तो वो बड़ा भी था, कितना था, तो 71% भाग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि ये जो किस टाइप से था, तो देखिए कि अपना ये भाग है, ये तो था, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, ये तो था पेंजिया और ये था पैंथालासा। ठीक है दोस्तों, पैंथालासा। तो ये देखा अपन ने कि ये कितना था, तो ये था 71%। और ये कितना था, तो ये था 29%। उसके बाद में कालांतर में क्या हुआ कि जो पेंजिया था वो 2 भागों के अंदर क्रैक हो गया और उसके 2 भाग बन गए, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। और उसके बीच में जो भाग था वहाँ पर ये 20 वाला भाग, यहाँ पर एक भूसंति बन गई और उस भूसंति का नाम था,
ये अपना उत्तरी भाग था, इसको तो कहते थे अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। यहाँ फिर इसका एक अन्य नाम था, वो था लॉरेशिया। ठीक है दोस्तों, लॉरेशिया, लॉरेशिया। वही ये दक्षिणी भाग था, इसको कहते थे गोंडवाना लैंड। तो और इसके बीच में जो ये भूसंति बनी उसको कहते हैं तैतीस सागर, जो कि अपने राजस्थान के अंदर भी इसके अवशेष मिलते हैं, तैतीस सागर। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। तो एक बार ये अगले डायग्राम के अंदर देखेंगे कि क्या क्या। तो एक ये अपनी देखिए दोस्तों कि तो दोस्तों जो कि ये अपना पूरा ये भाग था, इसको क्या नाम दिया गया था, तो ये भाग था अपने पैंथालासा। ठीक है, और ये टूटने के बाद में ये अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, जिसको एक अन्य नाम भी क्या है, तो वो है लॉरेशिया का, लॉरेशिया का पठार, लॉरेशिया या लॉरेशिया का पठार भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये दक्षिणी भाग था, वो कौन था, तो वो था गोंडवाना लैंड। और एक इसके बीच में ये भूसंति बन गई थी, ये अपने भूसंति, तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम देखेंगे तो वो था ये एक भूसंति, भूसंति बन गई थी, और उसका नाम था आपने तैतीस सागर। तो दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि तैतीस सागर है, तो तैतीस सागर एक भूसंति है। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर क्या होता है कि नदियों के द्वारा लाए गए जमा अवसाद धीरे धीरे जमते जाते हैं और वो ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, जिससे भूसंति कहा जाता है। यानी आप ये याद रखना है कि तैतीस सागर एक भूसंति था। तो उसके बाद में देखिए कि ये जो पेंजिया था वो दो भागों के अंदर विभाजित हो गया। वो एक तो उत्तरी भाग था, वो तो अंगारा लैंड बन गया, और दक्षिणी भाग था, वो गोंडवाना लैंड बन गया। उसके बाद में अगला क्या पॉइंट हुआ कि कालांतर के अंदर यही अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे एक विभाजित होके, जिसके अंदर प्लेट विवर्तन की का एक थ्योरी दी गई थी, जिसके द्वारा कि धीरे धीरे इनके अंदर विखंडन होता गया और ये एक महाद्वीपों के अंदर अलग अलग हो गई। तो अगले के अंदर देखते हैं कि कौन सा किससे बना। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जो कि अंगारा लैंड है, ये अंगारा लैंड, तो इससे कौन कौन से बने, तो इससे देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, यूरोप और उत्तरी एशिया। ठीक है दोस्तों, ये तो अपने अंगारा लैंड के भाग है। एक बार देखेंगे कि ये अंगारा लैंड, इसके कौन कौन से भाग बने। तो इससे देखा जाए तो सबसे पहले तो नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद में यूरोप जो कि नॉर्थ भाग है वो, और उसके बाद में अगला देखेंगे तो वो अपने उत्तरी एशिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में
अगला है वो है अपने गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड तो दोस्तों ये अपने भारत के क्षेत्रफल से भी और राजस्थान के अंदर भी इसका भाग है। तो गोंडवाना लैंड को आप याद रखना। तो उसके अंदर कौन कौन से बने, तो उसके अंदर सबसे पहला देखेंगे तो वो अपने साउथ अमेरिका। उसके बाद में अगला है ये अफ्रीका। और कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया और भारत को। ऐसे आप वैसे दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी एशिया, लेकिन उसके अंदर अपन याद करने के लिए भारत को ले सकते हैं। और भारत के बाद में भारत से ही राजस्थान का भी गोंडवाना लैंड के अंदर हिस्सा है। तो उसके बाद में देखेंगे कि राजस्थान है। तो राजस्थान के अंदर कौन से दो भागों का है, तो एक तो अपने जी से याद रखेंगे गोंडवाना लैंड, ठीक है दोस्तों, जो कि प्राचीन भाग भी है। और टी से याद रखेंगे अपने 33 सागर। टी से 33 सागर, ये टी से 33 सागर का भाग भी है। 33 सागर क्योंकि 33 सागर जैसे कि ये अपने खारे पानी की झीलें हैं, तो वो 33 सागर का भाग है। वही गोंडवाना लैंड का भाग है। ये पठार है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और यदि ये मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग, वो भी 33 सागर का ही भाग है। क्योंकि 33 सागर है उसी स्थान पर वर्तमान के अंदर हिमालय स्थित है। और हिमालय के द्वारा प्रवाहित होने वाली या हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा ही अपने पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया। जो कि पूर्वी मैदान है वो अपने भारत का जो भौतिक विभाजन है उत्तर का विशाल मैदान, उसी का भाग है पूर्वी मैदान। तो 33 सागर और गोंडवाना लैंड का भाग है राजस्थान अपने। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो इन दो कारकों के आधार पर, यानी इन दो भागों के आधार पर किया जाएगा। और अब देखते हैं कि राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान का सबसे पहले भौतिक विभाजन किया किसने, कब किया। और तो देखेंगे कि सबसे पहले राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो दोस्तों यदि आप ऑप्शनल पेपर दे रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन यदि आप मेंस आंसर राइटिंग वाले पेपर दे रहे हो, जैसे कि आरएस मेंस दे रहे हो, तो उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना होगा कि यदि ऐसा पूछा जाता है कि राजस्थान का भौतिक विभाजन 5 नंबर में यदि पूछ लिया जाए, तो उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग टाइप से ऐसे डायग्राम के द्वारा आपको उसमें समझाना है ताकि नंबर ज़्यादा मिलने की संभावना हो। तो सबसे पहले बताना है कि व्यक्तिगत आधार पर, ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत आधार पर। और दूसरा बताना है भौगोलिकता के आधार पर। तो ये भौगोलिकता के आधार पर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि व्यक्तिगत आधार पर किसने भौतिक विभाजन दिया। तो व्यक्तिगत आधार पर, तो व्यक्तिगत आधार पर देने वाले थे, उनका नाम है प्रोफेसर वीसी मिश्रा सर, जिन्होंने 1961 में अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल, ठीक है दोस्तों, ये सन भी याद रखिए कि कब किया। तो सबसे पहले व्यक्तिगत आधार पर तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा सर ने 1961 में अपनी पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। और इसके अंदर राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश बताए, तो वो बताए थे राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेशों के बारे में बताया था। तो 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से थे, तो उनको एक अपन डायग्राम से समझेंगे ताकि अच्छे से रिवाइज भी कर पाए। तो चलिए दोस्तों,
ये अपने राजस्थान का डायग्राम है। तो इसके माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से थे। तो जो कि ये अपना उत्तरी भाग था, ये उत्तर वाला भाग, इसको प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने यहाँ पर, क्योंकि दो नहरें भी थी जैसे कि राजस्थान नहर और पूर्वी नहर, तो इन दो नहरों के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर जो इंदिरा गांधी नहर है वो भी थी और राजस्थान की नहर थी जो कि सबसे प्राचीन राजस्थान की नहर है, राजस्थान नहर के नाम से, जिसका उद्घाटन 1929 के अंदर हुआ था। तो दो नहरों यदि यहाँ पर प्रवाहित होती थी तो उनके आधार पर इन्होंने इस प्रदेश को नाम दिया नहरी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे, नहरी प्रदेश। उसके बाद में इन्होंने जो ये जैसलमेर, बीकानेर और ये अपना थोड़ा सा बाड़मेर का भाग भी, उत्तरी पश्चिमी भाग है बाड़मेर का, उसको, और ये बीकानेर, ये इतना प्रदेश है जो कि शुष्क प्रदेश है, तो इसको शुष्क प्रदेश के नाम से। और उसके बाद में क्योंकि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 0 से 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। और उसके बाद में जो कि ये यहाँ से अपने ये अरावली पर्वतमाला, इस तरफ से ये अरावली पर्वतमाला हो गई। ठीक है दोस्तों, ये अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला होगी। और अरावली पर्वतमाला और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थी, उसके बीच का जो ये क्षेत्र था अपने ये वाला, इसको इन्होंने नाम दिया अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रदेश तो नाम ये दे दिए। जो कि गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र था उसको नहरी प्रदेश, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। और बाड़मेर को वैसे पूरा भी मान सकते हैं क्योंकि बाड़मेर वैसे भी रेगिस्तान का ही, वो पूर्ण रेगिस्तान के अंदर ही है। तो बाड़मेर और जोधपुर, सीमावर्ती जोधपुर। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर और बीकानेर का जो सीमा से लगता हुआ जो जोधपुर है वो, उसको तो उन्होंने शुष्क प्रदेश, और आधा जोधपुर है उसको अर्ध शुष्क प्रदेश में रखा था। उसके बाद में चौथा स्थान है वो ये अरावली पर्वतमाला, तो इसको अरावली प्रदेश नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये उत्तरी वाला भाग है जो कि मैदानी प्रदेश है, ये जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, इस क्षेत्र को क्या नाम दिया, तो इसको नाम दिया कि पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। और वहीं ये दक्षिणी भाग था ये, तो इसको दिया दक्षिणी पश्चिमी कृषि प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और जो ये चंबल नदी का जो प्रवाही क्षेत्र था इसको नाम दिया चंबल बीहड़, तो इसको भी एक ये अपना ये वाला, इसको नाम दिया चंबल बीहड़। तो ये अपने वीसी मिश्रा सर ने राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेश बताए। तो कौन कौन से बताए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि जो उत्तरी भाग था गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला, उसको तो नाम दिया नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश, 1 नंबर नहरी प्रदेश। 2 नंबर तो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, अगले टॉप क्लास के अंदर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बारे में भी देखेंगे कि जो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थी उसको दिया शुष्क प्रदेश। ठीक है दोस्तों नाम। और 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर थी उसको दिया अर्ध शुष्क प्रदेश। वही चौथा था वो था अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। उसके बाद में 5वां था वो था उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद में 6वां था जो कि अपने हाड़ौती प्रदेश है, उसको नाम दिया जहाँ पर चंबल नदी भी बहती है,
और बीहड़ बनाती हैं, तो उसको नाम दिया संबल बीहड़। उसके बाद में जो दक्षिणी मैदानी प्रदेश है, सातवां तो दक्षिणी मैदानी प्रदेश है, उसको नाम दिया दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने राजस्थान को इन्होंने 7 भागों के अंदर विभाजित किया। और उसके बाद में ये 7 प्रकार से जो कि भौतिक प्रदेशों में बांटा था। तो इसके अंदर यदि आरएस मेंस के अंदर पूछा जाए कि इसके अंदर क्या त्रुटि क्या थी, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो इन्होंने वीसी मिश्रा सर थे ना, वीसी मिश्रा सर, इन्होंने सबसे पहले तो त्रुटि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कि राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्र के अंदर नहरी प्रदेश है। ठीक है, नहर तो है इस दोस्तों, और इन्होंने एक पर्टिकुलर 2 जिलों के अंदर नहरी क्षेत्र को देखकर एक भौतिक प्रदेश बना दिया, जो कि वर्तमान दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो गलत हो जाता साबित। क्योंकि जैसे देखा जाए कि अपने बाड़मेर और जालोर क्षेत्र हैं, बाड़मेर प्लस जालोर क्षेत्र, तो उस क्षेत्र के अंदर अपने नर्मदा नहर, उसके बाद में यहीं बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, इस क्षेत्र के अंदर भी जो कि पहले अपने हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के अंदर ही थी अपने इंदिरा गांधी नहर, तो वो अब राजस्थान के अंदर लगभग 7-8 जिलों के अंदर उसका जल, तो इसको यदि देखा जाए तो ये नहरें तो हर क्षेत्र के अंदर। और वैसे पूर्वी जिलों में देखा जाए तो वर्तमान के अंदर भी जो हाल ही में बहुत ही वो न्यूज़ में है कि राजस्थान पूर्वी नहर है, तो पूर्वी जिलों के अंदर उसको लेकर भी, तो ये जो नहरी प्रदेश के आधार पर भौतिक विभाजन किया था वो इसमें गलत साबित होता है वर्तमान के अंदर देखा जाए। वहीं दूसरा यदि इसका कारण बताया जाए कि दूसरा क्यों गलत है, ये आरएस मेंस के हिसाब से देखा जाए तो उनके अंदर ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जैसे कि पूछ ले कि वीसी मिश्रा सर के द्वारा दिया गया भौतिक विभाजन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। इसको साबित करने के लिए कोई 2 दृष्टि कारण बताइए। तो पहला तो कि उन्होंने 2 जिलों के अंदर नहरी क्षेत्र को, नहरी होने के कारण उसको नहरी प्रदेश नाम दे दिया, जो कि वर्तमान के अंदर हर जिले के अंदर लगभग नहर के द्वारा पानी वो सिंचाई की जा रही है, तो इसलिए वो नहरी प्रदेश है, वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सही साबित नहीं होता है। और दूसरा है वो है कि इन्होंने जो अपना पठारी भाग था उसका उल्लेख ही नहीं किया कहीं पर भी। जैसे कि मरुस्थल का तो देखो कर दिया कि अर्ध शुष्क मरुस्थल और उसको और शुष्क मरुस्थल, उसको नाम दे दिया शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। वहीं ये मैदानी प्रदेश था तो उसको पूर्व औद्योगिक कृषि क्षेत्र यानी वो मैदानी क्षेत्र ही हो गया, और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश दे दिया नाम। लेकिन जो अपने पठारी भाग था उसको इन्होंने सिर्फ संबल बीड़ नाम दे दिया, बाकी जो पठारी भाग है उसका उल्लेख भी नहीं किया, संबल बीड़ ओनली ये नाम दे दिया। और अपने जो पठारी भाग हैं जो कि हाड़ौती का पठार है वर्तमान भौगोलिक विभाजन के अंदर, तो इसका उल्लेख नहीं किया, जो कि वीसी मिश्रा सर के भौतिक विभाजन का सबसे बड़ी त्रुटि मानी जा सकती हैं। तो उन्होंने एक तो भौतिक विभाजन के अंदर हाड़ौती के पठार यानी पठारी भाग का उल्लेख नहीं किया, और वहीं दूसरी तरफ नहरी प्रदेश पर्टिकुलर 2 जिलों के अंदर नहर को देखकर उसका नामकरण नहरी प्रदेश कर दिया। तो ये 2 कारण हैं। इस कारण से वर्तमान के अंदर जो वीसी मिश्रा के द्वारा व्यक्तिगत वो अपना भौतिक विभाजन राजस्थान का दिया गया था वो गलत साबित होता है। और उसके अंदर ये इसके अंदर एक ही बात ध्यान रख सकते हैं, यदि ऑप्शनल के अंदर ये पूछा जाता है तो उनकी पुस्तक का नाम या तो पूछ सकते हैं, या फिर ये क्षेत्र विशेष के जिलों के नाम देके आपको पूछ सकते हैं कि किस जिले के अंदर कौन से क्षेत्र के अनुसार वो था वीसी मिश्रा के अनुसार। तो उत्तरी क्षेत्र जैसे कि हनुमानगढ़ और गंगानगर, तो ये 2 जिले नहरी प्रदेश। उसके बाद में शुष्क जिलों के अंदर तो वही आएंगे जो आगे भौतिक विभाजन में भी आएंगे कि शुष्क प्रदेश पूछा जाता है तो उसके अंदर अपना आएगा जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। वहीं अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर पूछा जाता है तो इन 3 जिलों को छोड़कर जो कि अरावली के पश्चिम में स्थित जिले हैं उनको अपन इसके अंदर रख सकते हैं। वहीं अरावली प्रदेश के अंदर तो आप आगे भी देखोगे कि अरावली जहाँ पर फैली हुई उसको अरावली प्रदेश नाम दिया, और उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश था
अपने पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, तो उसके अंदर ये जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर वो क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद में जो दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश था, तो उसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर ये जिले आ जाएंगे जो अपने प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़, राजसमंद, इसका कुछ भाग है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, आधा चित्तौड़गढ़, क्योंकि आधा चित्तौड़गढ़ को अरावली प्रदेश के अंदर माना जाता है, वहीं आधा प्रदेश चित्तौड़गढ़ है वो अपने हाड़ौती के अंदर आता है, और हाड़ौती के अंदर वो मैदानी प्रदेश का भाग माना जाता है, जहाँ से संबल नदी प्रवाहित होती है और वो मैदान का निर्माण करती है। तो दोस्तों इसके बाद में अगला जो अपने कल की क्लास के अंदर रहेगा वो रहेगा भौगोलिकता के आधार पर। ठीक है दोस्तों, भौगोलिकता के आधार पर भौतिक विभाजन, तो इसको अपन कल की क्लास में करेंगे। और आज की क्लास का जो एक बार आज अपने पढ़ा वो क्विक रिवीजन कर देते हैं, जिससे एक बार देख ले कि आज की क्लास का तो एक ही सबसे पहले आज की क्लास का अपना पॉइंट था वो था राजस्थान के ज़िलों को लेकर। तो देखिए राजस्थान के ज़िलों को लेकर यदि आप लोकेशन याद रखते हो तो राजस्थान के क्षेत्रफल के अंदर, राजस्थान के भौतिक विभाजन के अंदर, राजस्थान में कृषि औद्योगिक प्रदेश सब जगह आपको ये राजस्थान के खनिज है, तो वहाँ पर यदि जिलों की लोकेशन याद रहती है तो आप RS मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसके अंदर यदि आप अपने मैप बनाते हो तो उससे 1-2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ने की संभावना रहती है। तो पहले अपनी लोकेशन ये पूरा याद होना चाहिए, जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अपने सीकर, झुंझुनू, शुरू। उसके बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में अलवर, भरतपुर, ये धौलपुर, करौली, सोई माधोपुर, टोंक, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में यहाँ से वापस बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालोर, जालोर के बाद में ये सिरोही, सिरोही के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उसके बाद में चित्तौड़गढ़, उसके बाद में राजसमंद। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे ये अपना टोंक जो कि मुस्लिम ज़िला है, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। उसके बाद में देखेंगे कि बूंदी, बूंदी के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारा, बारा के बाद में झालावाड़। दोस्तों ये हाड़ौती क्षेत्र वाले 4 ज़िले, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ये कई बार ऐसे बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ की लोकेशन ऐसे पूछ ली जाती है, क्योंकि ये जो बारा है वो बाहर की तरफ है। तो इससे आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो ट्रिक से कि बारा, बारा का अर्थ होता है बाहर, तो बाहर की साइड में बारा है, उसके बाद में कोटा है और उसके बाद में बूंदी है, जो कि किसी भी अपने अंतरस्थलीय जिला है, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, यानी लैंडलॉक वो डिस्ट्रिक्ट है, और बारा है वो सीमा बढ़ाता है MP के साथ में। उसके बाद में ये झालावाड़। ये दोस्तों देखिए 1 मिनट के अंदर अपन पूरा पूरा वो मैप भी बना सकते हैं और उसके अंदर ज़िलों की लोकेशन भी दर्शा सकते हैं। तो पहले ये मैप याद कर लीजिए आप एक बार। उसके बाद में आज अपन ने देखा कि राजस्थान का क्षेत्रफल, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 2 दृष्टिकोण से देखा, एक तो वर्ग किलोमीटर के अंदर और एक वर्ग मील के अंदर। वर्ग किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, वहीं यदि वर्ग मील में पूछा जाए तो 1,32,139 वर्ग मील है, जो कि अपन ने अगली क्लास के अंदर देखा था। देखिए कि यदि वर्ग किलोमीटर के अंदर पूछा जाए तो वो होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वहीं वर्ग मील के अंदर पूछ लिया जाए तो वो होगा 1,32,139 वर्ग मील। उसके बाद में अगला पॉइंट देखा है वो देखा अपन ने कि भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना है योगदान है, तो वो है 10.41%। और राजस्थान का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, तो वो है प्रथम स्थान। और 10.41% क्षेत्रफल राजस्थान को कब मिला था भारत का, तो वो मिला था 1 नवंबर 1956 को, जब अपना राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। वही प्रथम स्थान पर वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कब बना, तो वो बना 1 नवंबर 2000 को, जब MP से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो ये दोस्तों ये पॉइंट अपन ने याद किए। उसके बाद में अगला पॉइंट देखा कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर कब बना था, तो वो 1 नवंबर 1996 को। और प्रथम स्थान पर कब आया फर्स्ट एरिया के अंदर, तो वो आया फर्स्ट अपने 1 नवंबर 2000 को, जब MP से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। उसके बाद में अगला पॉइंट देखा कि राजस्थान अपने
क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा है तो उसके बाद में कौन सा है, तो वो उसके बाद में एमपी है, उसके बाद में महाराष्ट्र है, उसके बाद में यूपी है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश है। पहले आंध्र प्रदेश चौथे पे था, लेकिन जब 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ तो वो 500 पे आ गया और यूपी चौथे स्थान पे आ गया। उसके बाद में अगला पॉइंट यही देखा कि भारत के बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 5 राज्य आपको याद होने चाहिए, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और आंध्र प्रदेश। उसके बाद में अगला देखा कि विश्व के अंदर यदि राजस्थान का क्षेत्रफल, तो विश्व के अंदर राजस्थान का क्षेत्रफल देखने से पहले एक बार अपन भारत का क्षेत्रफल यदि देख ले तो उसके अंदर कितना है, तो 2.42%। तो 2.42% यानी लगभग, अब इसके अंदर यदि आपको याद नहीं आ रहा कि 0.25 है कितना है, कैसे याद रखें, तो 2 पॉइंट यानी इसका 10वां भाग राजस्थान है, ठीक है। तो 2.42 का 10वां कितना हुआ, तो ये 1 पॉइंट है। यदि इसके अंदर 10 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट ये ऐसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.24। तो ये 10.41 है, तो इसको 24 की जगह 0.25 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 0.25% क्षेत्रफल है। वहीं अगला पॉइंट देखा कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि से भारत वो अपने कौन सा स्थान है राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो है भारत की जनसंख्या में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो 7वां है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 8वां था, लेकिन जब 2 जून 2014 को ये अपने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना नया राज्य बना, उसके बाद में 7वें स्थान पे आ गया। उसके बाद में अगला देखा था कि भारत के अंदर विश्व के अंदर यदि जनसंख्या, भारत का योगदान कितना है विश्व की जनसंख्या में, तो वो है 17.5%, ठीक है दोस्तों। ये 17.5% देखा था। उसके बाद में राजस्थान का कितना है, तो वो है 1%। ये दोस्तों डाटा याद रखना, ताकि कई बार ये ऐसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में राजस्थान का क्षेत्रफल ये अपने देशों के साथ में तुलना की, तो जो कि राजस्थान के लगभग बराबर हैं, उनमें कौन से हैं, तो उनके अंदर 2 देश हैं। वो है पहला जर्मनी, ये जो ऑप्शन के अंदर जर्मनी और जापान 2 दे रखे हो, तो उसके अंदर पहला जर्मनी को, उसके बाद में अगला जापान है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 2 गुना के अंदर कौन सा है लगभग, तो वो है ब्रिटेन, यानी 2 गुना बड़ा है राजस्थान ब्रिटेन से, ऐसे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में जो श्रीलंका है उससे राजस्थान है वो 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। और इजराइल से राजस्थान है वो, ये अपना राजस्थान 17 गुना बड़ा है। उसके बाद में देखा कि राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं। 33 जिलों के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि सबसे बड़े ज़िले, और सबसे बड़े ज़िले के अंदर पहले 4 बड़े ज़िले देखे, जिसके अंदर ट्रिक अपनी री थी, वो थी अपनी ये ट्रिक थी कि JBB। तो पहले जे का अर्थ है जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में बाड़मेर, उसके बाद में जोधपुर। जिसमें जैसलमेर का क्षेत्रफल वो देखा था 38,401 वर्ग किलोमीटर। और वहीं 4 छोटे जिलों की ट्रिक दी थी कि DDDP यानी DDP। उसके अंदर सबसे छोटा जिला था वो था धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल कितना था, तो 3,034 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला देखा आपने कि 4 बड़े ज़िले कौन कौन से हैं, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। उसके बाद में देखा कि 4 छोटे ज़िले कौन कौन से, तो DDP, उससे धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला देखा कि जैसलमेर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो वो है 11.22%। उसमें आपको ये याद रखना है कि जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, तो 38,401 वर्ग किलोमीटर में। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 का 11.22% जैसलमेर का क्षेत्रफल है। उसके बाद में देखा कि धौलपुर जो कि सबसे छोटा ज़िला है राजस्थान का, उसका राजस्थान में कितना योगदान है परसेंटेज में देखेंगे, तो वो देखेंगे 0.89%, जिसका धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,034 किलोमीटर, 34 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में अगला देखा कि राजस्थान के वे ज़िले जो कि 10% से अधिक हैं, यानी क्षेत्रफल के अंदर 10% से अधिक योगदान रखते हैं, तो वो एकमात्र ज़िला है जैसलमेर। और उसका कितना है, तो वो हमने अभी पहले देखा है कि 11.22%, जिसको एरिया के अंदर यदि आंकड़ों में देखा जाए तो 38,401 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला अपने 1% से कम क्षेत्रफल वाले ज़िले
की संख्या कितनी है, तो वो है 1, और वो भी कौन सा है, तो वो है धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो 3034 वर्ग किलोमीटर है, और परसेंटेज में कितना है, तो 0.89% है। उसके बाद में अगला देखा आज कि जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, कितना गुना ये बड़ा है, तो वो देखा 12.67%। तो दोस्तों ये आंकड़े हैं वो एक अपने 11.22 है, और एक अपने 11 है, 11.67%। ठीक है दोस्तों ये 12.67 है, ये सॉरी ये 11.67 नहीं, 12.67 है, और वो 11.22 है। तो दोस्तों ये याद रखेंगे। उसके बाद में अगला देखा कि ये अपने डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कि अभी आपने देख लिया है। उसके बाद में ये भी आपने देख लिया है। उसके बाद में कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम 4 बड़े जिले अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, कथन यदि पूछ ले तो ये सही है कथन। उसके बाद में क्षेत्रफल की ज़्यादा है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित जिलों के कारण, तो वो भी सही है, क्योंकि बड़े जिले इसी तरफ है, तो वो भी कथन सही होगा। ये कथन देख के पूछ सकते हैं, ये भी अपन ने अभी देख लिया। उसके बाद राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा, तो भौतिक प्रदेशों के अंदर सबसे पहले देखा कि ये अपनी जो पृथ्वी है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो पृथ्वी के अंदर जलीय भाग है, उसको तो अपने नाम दिया पैंथालासा, और ये किसके द्वारा, तो वैगनर महोदय के द्वारा, और जो स्थलीय भाग था उसको पेंजिया नाम दिया। तो इसके अंदर ये भी देखा कि जो जलीय भाग था वो कितना था, तो वो था अपना 71%। ये तो था 71%, और जो पेंजिया था जो कि जलीय भाग था वो कितना था, तो वो तो 29%। उसके बाद में देखा कि उसके बाद में देखा पेंजिया और पैंथालासा नाम किसने दिया था, वैगनर महोदय ने, और ये परसेंटेज के अनुसार भी देख लिए। उसके बाद में अगला ये देखा कि कालांतर के अंदर जो अपना पेंजिया था वो 2 भागों के अंदर विभाजित हो गया, और जो इसका उत्तरी भाग था वो अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहलाया, और इसका दक्षिणी भाग था गोंडवाना लैंड, तथा उसके बीच में जो नदियों के द्वारा अवसाद लाके जमा किए गए, जिससे एक भूसंति का निर्माण हुआ, जिससे 33 सागर नाम दिया गया। उसके बाद में अगला देखा कि ये अंगारा लैंड और ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ये पैंथालासा और ये जो पेंजिया था, इसे 2 भागों में विभाजित हो गया। उसके बाद में ये बीच में जो जलीय भाग था ये अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के, उसको नाम दिया गया 33 सागर, जो कि भूसंति था। उसके बाद में अगला पॉइंट देखा कि अंगारा लैंड से बढ़ने वाले कौन से हैं, तो वो महाद्वीप, तो उसके अंदर नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, और उत्तरी एशिया है। उसके बाद में अगला देखा कि गोंडवाना लैंड से कौन से बने, तो वो उसके अंदर साउथ अमेरिका, अपना ये एक साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में भारत है। वैसे दक्षिणी एशिया मान सकते हैं, लेकिन ऐसे अपनी याद सुविधा के लिए भारत, और भारत से राजस्थान, क्योंकि राजस्थान है उसमें गोंडवाना लैंड का भाग है। उसके बाद में देखा कि राजस्थान का भौतिक विभाजन, तो इसके अंदर 2 प्रदेश, यदि इसका भौगोलिक विभाजन करेंगे तो इसके अंदर 2 आएंगे, जिसके अंदर एक तो अपना 33 सागर, ये अपना टी से 33 सागर, और जी से गोंडवाना लैंड, ये 2 भाग आएंगे। तो इन 2 भागों का राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर इन 2 भागों से बने हुए हैं। उसके बाद में अगला देखा कि राजस्थान का भौतिक विभाजन टॉपिक आज नया स्टार्ट किया। उसके अंदर 2 आधार पे भौतिक विभाजन देखा, एक तो व्यक्तिगत आधार पे, यदि RS का जैसे आप बड़े एग्जाम दे रहे हो तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, और दूसरा है भौगोलिकता के आधार पर। तो इसके अंदर आज पहला पॉइंट देखा कि व्यक्तिगत आधार पे, तो व्यक्तिगत आधार पे किसने सबसे पहले दिया, तो वो दिया था प्रोफेसर VC मिश्रा सर ने। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने कब दिया, तो 1967 के अंदर दिया। और किस में दिया, तो राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक थी उनकी, उसके अंदर सबसे पहले इसका विभाजन किया। तो और कितने भागों के अंदर कितने भौगोलिक प्रदेश बताए, तो वो बताए राजस्थान के 7 भौगोलिक प्रदेश। ठीक है दोस्तों, 7 भौगोलिक प्रदेश बताए, और कौन कौन से बताए, तो ये अपने मैप के माध्यम से भी देखा था।
तो इसके अंदर जो उत्तरी नहरी प्रदेश नाम दिया उत्तरी 2 जिलों को, गंगानगर हनुमानगढ़। उसके बाद में ये शुष्क प्रदेश, ये अर्धशुष्क प्रदेश। उसके बाद में ये संबल बीहड़, ये पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद में ये दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और ये अरावली प्रदेश। ये तो 7 प्रदेशों के अंदर विभाजित किया। ये नाम भी अपन अलग अलग देखे थे कि ये नहरी प्रदेश। उसके बाद में 0 से 25 सेंटीमीटर वाला शुष्क प्रदेश, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला अर्धशुष्क प्रदेश। उसके बाद में ये अरावली प्रदेश। उसके बाद में उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, और उसके बाद में संबल बीहड़ प्रदेश और दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ये 7 भागों में बांटा। उसके बाद में ये 2 कारण बताए कि ये वर्तमान के अंदर सही क्यों नहीं है। तो एक तो ये नहरी प्रदेश नाम दिया, जो कि ये 2 जिलों के अंदर नहर के आधार पर दे दिया, जो कि वर्तमान के अंदर लगभग राजस्थान के ज़्यादातर जिलों के अंदर नहरी क्षेत्र हैं जहाँ पर नहर से सिंचाई होती है। तो इस कारण ये नहरी प्रदेश नाम दिया, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। और अगला देखा कि जो कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा सर ने सब प्रदेशों के, जैसे कि मरुस्थल का और मैदानी प्रदेश का और अरावली का तो नामकरण कर दिया, लेकिन जो एक राजस्थान का बड़ा भाग यानी लगभग 10% क्षेत्र, राजस्थान के 10% क्षेत्र पर स्थित है पठारी भाग, उसका कहीं पर अपने भौगोलिक विभाजन के अंदर विवरण नहीं दिया। तो इस आधार पर भी ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। तो ये 2 कारण देखे। उसके बाद में कल के टॉपिक की शुरुआत करेंगे दोस्तों, भौगोलिकता के आधार पर भौतिक विभाजन। तो इसके साथ में आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और बेल आइकन को इसके साथ में दबाएं ताकि आने वाली अगली क्लास सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल पढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि आज आपको बता दिया गया।